श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं रेणु जयंत त्रिपाठी यूपी के कानपुर शहर में रहती हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस में गीता जयंती के पावन अवसर पर दिसंबर 2021 में इस ग्रुप का हिस्सा बनी। फ्रेंड्स, जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ तब से मुझे हर दिन सत्संग की जो डोज मिल रही है उससे बहुत सारी हमें जो है वो शिक्षाएं मिल रही हैं। हमें यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन के साथ साथ भागवतम महापुराण, रामचरितमानस और दोहों को भी विस्तृत रूप में जो है वो बताया जा रहा है। उनसे अलग अलग तरह की जो है हम अपनी लर्निंग ले पा रहे हैं और जो भी त्योहार हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं उनको भी हम डीपली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। हर त्योहार के पीछे छुपे हुए तथ्य, हर त्योहार का महत्व, सब चीज़ों को हम इस मंच के माध्यम से जान पा रहे हैं। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी का उत्सव है तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में एक कविता लिखी है जो आप सबके साथ शेयर करूंगी। भगवान गणेश जी का प्राकट्य भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था और पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 10 दिन तक भगवान श्री गणेश जी को लोग अपने घरों में स्थापित करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनको विसर्जित किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि पानी के प्रमुख देवता जो है वो गणपति जी हैं। उनका निवास स्थान जो है वो पानी में ही बताया गया है, जिस वजह से उनका विसर्जन किया जाता है। तो मैं अब अपनी कविता की तरफ चलती हूँ। हरी हरी बोल जी। शिव पार्वती के लाल, शिव पार्वती के लाल, देवों के देव महान, कार्तिकेय स्वामी के भ्राता, जय बोलो गजनान गजानन लंबोदरा, जय बोलो गजनान गजानन लंबोदरा। भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को प्राकट्य हुआ है जिनका, बल बुद्धि समृद्धि रूप में देते हैं आशीष ये अपना। आओ मिलकर करें सब इनका स्तुति गान, आओ मिलकर करें सब इनका स्तुति गान। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगदितायम, नागानथाय श्रुति यज्ञ विभूषिताम, गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। माँ पार्वती ने अपने तन के मैल से बालक का निर्माण किया, डाल प्राण उस बालक में विनायक उसको नाम दिया, डाल प्राण उस बालक में विनायक उसको नाम दिया। पर शिव जी इस बात से अनभिज्ञ रहे, पिता मेरे सामने खड़े बालक भी ना जान सका। और फिर वो कहने लगा, माँ ने मुझको प्रहरी बनाया, माँ ने मुझको प्रहरी बनाया, अंदर ना जाने दूंगा। जाने की कोशिश करोगे तो युद्ध की ललकार मैं दूंगा, जाने की कोशिश करोगे तो युद्ध की ललकार मैं दूंगा। क्रोध आया त्रिलोकीनाथ को, चलाकर त्रिशूल हर लिए प्राण, चलाकर त्रिशूल हर लिए प्राण। माँ पार्वती ने सब बतलाया, फिर शिवजी ने हाथी का मुख लेकर नवजीवन का संचार करवाया। माँ पार्वती ने सब बतलाया, माँ पार्वती ने सब बतलाया, फिर शिवजी ने हाथी का मुख लेकर नवजीवन का संचार करवाया। देवों के देव महान बने, माँ बाप की कर परिक्रमा प्रथम देवता आप बने। देवों के देव महान बने, माँ बाप की कर परिक्रमा प्रथम देवता आप बने। गजाननम भूत गणादि सेवितम, कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। माता पिता की पूजा करके, माता पिता की पूजा करके सेवा भाव का ज्ञान दिया,
विघ्नों को हरने वाले, विघ्न हरता भी आप बने। विघ्नों को हरने वाले, विघ्न हरता भी आप बने। बल बुद्धि देकर सबको, बल बुद्धि के देव भी आप बने। बल बुद्धि के देव भी आप बने। हृदय से करता जो आपका ध्यान, हृदय से करता जो आपका ध्यान, उसके कष्टों को हर लेते। मूषक को रखकर अपने साथ, मूषक को रखकर अपने साथ, अभिमान का करते नाश। अहम को अपने हम भी भुला दे, अहम को अपने हम भी भुला दे। दो ऐसा हमको वरदान, दो ऐसा हमको वरदान। सोया विश्वास जगा देना, सोया विश्वास जगा देना। अहंकार को मिटा देना। करें बड़ों का आदर हम, करें बड़ों का आदर हम। प्रेम से रहना सिखा देना, प्रेम से रहना सिखा देना। कलयुग फैलाए अपने पाँव, कलयुग फैलाए अपने पाँव। माँ बाप और अपनों से घटता जाए प्यार। आप करो प्रभु मार्गदर्शन, आप करो प्रभु मार्गदर्शन। अपने जैसे भाव जगा दो, अपने जैसे भाव जगा दो। वृद्धाश्रम और अपनों से दूर न जाए कोई जन, वृद्धाश्रम और अपनों से दूर न जाए कोई जन। ओम श्रीम गम सौभाग्य गणपते, ओम श्रीम गम सौभाग्य गणपते। बरवर्द सर्व जन्म में वशमान्य नमा। 10 दिनों के उत्सव में हर लेना सारे बुद्धि विकार, 10 दिनों के उत्सव में हर लेना सारे बुद्धि विकार। हर घर में खुशियाँ फैलाकर सदा रहना प्रभु हमारे साथ, हर घर में खुशियाँ फैलाकर सदा रहना प्रभु हमारे साथ। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। तो ये मेरी कविता, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई हो। भगवान श्री गणेश जी को प्रथम देवता भी कहा जाता है, और प्रथम देवता कहा जाने के पीछे की जो कहानी है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब कार्तिकेय स्वामी जी और गणपति जी के बीच में बात चली कि हम जो है वो श्रेष्ठ पुत्र कौन होगा, तो जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौटेगा वही जो है वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। तो भगवान कार्तिकेय अपनी मोर पे सवार होकर पृथ्वी का भ्रमण करने जाते हैं, लेकिन जो भगवान श्री गणेश होते हैं वो अपने माता पिता अर्थात शिव पार्वती जी की ही 3 परिक्रमाएं करते हैं, जिसकी वजह से माता पिता प्रसन्न होकर उनको प्रथम देव बनने का आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश को एक दंताय कहा जाता है। तो इसके पीछे भी कहानी ये है कि जब परशुराम जी भगवान शिव जी से मिलने आते हैं और वो ध्यान मग्न होते हैं, तो गणपति जी उनको रोक लेते हैं कि नहीं, आप आगे नहीं जा सकते। तो परशुराम जी को क्रोध आता है, तो क्रोध की वजह से जो है वो दोनों के बीच में युद्ध होता है। पराक्रम में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, पर अंततः जो परशुराम जी हैं वो भगवान शिव का परशु जो है वो उनके ऊपर फेंकते हैं, तो अपने पिता के शस्त्र का वो मान रखते हैं और उसी के प्रहार से उनका जो है वो एक दांत टूट जाता है, जिसकी वजह से उनको एक दंत भी कहा जाता है। ऐसे अनेकों नाम भगवान श्री गणेश जी के प्रचलित हैं और हर नाम के पीछे एक रोचक कथा है। तो इन्हीं 2 कथाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और मैं भगवान श्री गणेश के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान किया, उसी तरह हम कलयुगी मनुष्य, आज के बच्चे, हम भी अपने माता पिता का सम्मान कर पाए, उनकी तरह शिक्षाएं जो है वो हम भी ग्रहण कर पाए। तो यही उनसे जो है वो मैं आशीर्वाद चाहती हूँ हम सबके लिए। हरी हरी बोल जी। अंत में मैं यही कहूँगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।